बारिश आते ही भारत के हर घर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अमीर से लेकर गरीब तक, हर अपने घर में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार तेल वाली चीजें खाते हैं। कोई पकौड़ियाँ बनाता है, कोई पूरी बनाता है, कोई कचौरियाँ बनाता है, कोई दाल बड़े बनाता है, पर तेल वाली चीजें बनाते हैं, चने वाली चीजें बनाते हैं, स्पाइसी चीजें बनाते हैं। क्यों क्यों क्या ये लोग मूर्ख हैं? क्या इन लोगों को अपनी स्वादेंद्रिय को संतुष्टि छोड़कर और कोई काम नहीं है? क्यों हमारे शास्त्रों में ये परंपरा दी गई? हमको हंसते खेलते आनंद के साथ साथ ऐसी परंपरा क्यों दी गई? उसके पीछे अद्भुत विज्ञान है, पर हम वो विज्ञान को नहीं समझ सके, इसलिए हमारे दादा नानी को हम अनपढ़ गवार लोग समझ ले। पर सही में पढ़े लिखे हुए तो वही लोग थे। हमारे पास तो बस कागजी डिग्री है जिसका कोई मूल्य नहीं है। असली विज्ञान तो उसी के पास था। उसके पीछे का विज्ञान यह है कि जब बारिश आती है तो अपने साथ साथ वायु की 80 से ज्यादा बीमारियां लाती है। बारिश जब शुरू होती है तब हर हर जगह पर हरियाली छाई जाती है। हर जगह पर वेदर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, भेज की नमी की मात्रा बढ़ जाती है, और यही नमी के कारण वो हमारे शरीर के अंदर वायु दोष को बढ़ाती है, और वायु दोष के कारण लगभग 80 से ज्यादा बीमारियां होती है। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार वायु एक सेनापति है और कफ और पित्त ये सोल्जर है। अगर आपका सेनापति आपके कंट्रोल में रहा तो आपके दो सैनिक जिसका नाम पित्त और कफ है वो भी कंट्रोल में रहेंगे। और वायु को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे श्रेष्ठ अगर कोई चीज है वो तेल है। अब तेल का गिलास भर भर तो पी नहीं सकते, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तेल के ऐसे व्यंजन बनाए, तेल की ऐसी वानगी बनाई। हमारे दादा नानी, हमारे घर के बुजुर्ग लोगों ने तेल से ऐसे अच्छे अच्छे चीजें बनाई ताकि हम उसका सेवन कर सके, हंसते हंसते उसका सेवन कर सके, हमारे स्वाद की संतुष्टि हो। और स्वाद की संतुष्टि अगर होगी तो ही वो तेल हमारे शरीर में जाएगा और वायु से होने वाली 80 चीजों से, 80 बीमारियों से हमको बचाएगा। इतना अद्भुत हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान था। अब ये तेल से जो चीजें बनती है उसका कॉम्बिनेशन आप देखिए। उसमें मुख्य घटक तत्व के रूप में तेल है। शुद्ध तेल का ये गुण है, तो जब वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे जोड़ों के अंदर जो हमारे लिगामेंट है उसके अंदर जो नेचुरली तेल होता है उसको नरिशमेंट करेगा। सबसे ज्यादा आजकल पूरे भारत में घुटनों की बीमारियां, कमर की बीमारियां, कंधे दर्द की बीमारियां क्यों हैं? हम हमारी परंपराओं से बिछड़ गए। तो बारिश का जब समय आता है तो ये तेल से बने हुए व्यंजन जरूर खाना चाहिए। सेकंड चीज, ये जितने भी व्यंजन बनते हैं उसमें ज्यादातर आटे के रूप में चने की दाल का आटा यूज किया जाता है। उसमें दूसरा को आटा लगभग नहीं के बराबर होता है। चने का जो आटा है वो इजीली डाइजेस्टेबल है, आसानी से पाचन हो जाता है। और बारिश के समय में देखिए हमारी पाचन शक्ति बिल्कुल ही मंद हो जाती है, हमारे डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ही मंद हो जाती है और हमको कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत जैसी बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं, जो सभी बीमारियों की जननी है। अगर कॉन्स्टिपेशन आपको हुआ तो धीरे धीरे बहुत सारी बीमारी को वो इनवाइट करेगा। तो चने की जब चीजें आप खाएंगे और अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगी, आपकी बड़ी आंत बिल्कुल साफ हो जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी नहीं होगी। थर्ड चीज, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारी बड़ी आंत है, वो स्निग्ध होनी चाहिए, वो तेल वाली होनी चाहिए, वो चिकनी होनी चाहिए। तो बारिश के समय में जब शरीर के अंदर पानी के कारण ड्राइनेस बढ़ता है, वायु बढ़ता है, और आपकी जो बड़ी आंत है जिसके अंदर चिकनापन होना चाहिए, तो तेल वाली चीजें आप खाते हो, बेसन से बनी हुई चीजें आप खाते हो, तो आसानी डाइजेस्ट हो जाती है, आपका स्टूल अच्छी तरीके से पास हो जाती है और आपकी पूरी आंत को वो नरिशमेंट करता है। क्यों आप हर अपने कुछ किलोमीटर में अपनी 4 व्हील का, अपनी 2 व्हीलर का इंजन ऑयल चेंज करते हो? तो ये जो हमारा शरीर का इंजन है उसको अगर स्वस्थ रखना है तो तेल वाली चीजें खाना बहुत जरूरी है। थर्ड चीजें आप देखें, ये जो पकोड़े बनते हैं, ये जो भजिए बनते हैं, उसमें प्याज डाला जाता है, उसमें अजवाइन डाली जाती है, उसमें दालचीनी डाली जाती है, उसमें मिर्ची डाली जाती है, खजूर और इमली की चटनी बना के डाली जाती है। हर तरह के गरम मसाले ये पकोड़े में, ये भजियों में, ये दाल बड़े में डाले जाते हैं। ये सारे मसाले जो होते हैं पित्तवर्धक हैं, पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। बारिश के 2 महीने के बाद जो ऋतु आती है जिसको शरद ऋतु बोला जाता है, जो रोगों की जननी है, जिसमें वायरल एक्टल, बैक्टीरियल अटैक, वायरस संबंधित बीमारियां बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो मेथी के भजिए, इसमें गरम मसाले वाली चीजें जब आप खाते हैं तब आपके शरीर का आंतरिक जो वातावरण है वो थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा थोड़ा बढ़ता है। वो लंबे समय तक नहीं रहता, पर आपने मतलब 2-3 घंटे तक वो टेम्परेचर शरीर का बढ़ता है, और उसी के कारण ये जो वायरस संबंधित बीमारियां हैं, बैक्टीरिया संबंधित जो बीमारियां हैं, वो शरद ऋतु में नहीं होती। इतना अद्भुत विज्ञान था, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये परंपरा दी है। तो गर्मी का मौसम खत्म होता है, बारिश का जब समय आता है तब
कोई नियम वगैरह छोड़कर शुद्ध तेल से भजिए बनाए, पकोड़े बनाए, दाल वड़े बनाए, हरी मिर्च की चटनी बनाए, खजूर इमली की चटनी बनाए और खूब एंजॉय करके उसको खाइए। उसका सेवन ज़रूर करने चाहिए। उसमें मेथी, हरी मेथी के डाल के उसके भजिए ज़रूर बनाए। पर कोई चीज़ अच्छी है तो उसमें कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए, उसका हमें ध्यान ज़रूर होना चाहिए। तेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बारिश में तेल वाली चीज़ें खानी भी चाहिए। पर पिछले कुछ दशकों में हमारे घर में रिफाइंड तेल नाम का एक स्लो पॉइज़न आया है, जिसका वीडियो हमने डाला भी है, आपको उसकी लिंक हम भेज देंगे, ये आप ज़रूर देखिए। तो तेल वाली चीज़ें जब खानी है तब शुद्ध तेल ही होना चाहिए। आप जिस प्रदेश में रहते हो वहाँ का जो लोकल तेल होता है, गुजरात में रहते हो तो मूँगफली, उत्तर प्रदेश में रहते हो तो सरसों का तेल, महाराष्ट्र में रहते हो तो करड़ी का तेल भी खा सकते हो। दक्षिण भारत में रहते हो तो आप नारियल का तेल खा सकते हो। राजस्थान वगैरह जैसों में सरसों का तेल और तिल का तेल भी आप खा सकते हो। आपके भौगोलिक परिस्थिति में वहाँ पर जो तेल होता है वही तेल खाना चाहिए, पर रिफाइंड तेल नहीं, शुद्ध तेल ही होना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड तेल में आजकल पाम तेल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिक्स होने लगा है। तो शुद्ध तेल से ये चीज़ें बना के ज़रूर खाएँ। एक सावधानी ज़रूर रखिए, हम गलती ये कर रहे थे कि तेल वाले भजिया पकोड़े वगैरह खाते, पर उसके साथ-साथ में दाल, चावल, सब्जी, रोटी भी बनाते हैं और ये भजिए वगैरह भी बनाते हैं। तो आपको अगर एन्जॉय करना है, बारिश के हो चुके भरपेट भजिया खाना है, तो दूसरी सब चीज़ों को साइडलाइन करिए। एक समय पे भरपेट आप पकोड़े खा लीजिए, भरपेट आप भजिए वगैरह खा लीजिए। साथ-साथ में दूसरी चीज़ भी मत खाइए, क्योंकि आटे की बनी हुई चीज़ें, आप गेहूँ की रोटी खाएँगे जो आटे से बनी हुई है, चने के आटे की आप चीज़ें खाएँगे जिसमें तेल वगैरह भी है, सब्ज़ी वगैरह भी, तो सारी चीज़ें जब मिक्स होगी तो भोजन को उसको पचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो पकोड़े वगैरह खाने हैं, भजिए वगैरह खाने हैं, एक टाइम पे वो भरपूर खा लीजिए। प्रयास कीजिए कि देर रात को ना खाएँ, सूरज ढलने से पहले उसका भरपूर सेवन कर लीजिए। एक नियम का पालन ज़रूर करें, जब आप ऐसे तेल वाली कोई चीज़ें खाते हैं, पकोड़े वगैरह जो खाते हैं, वो खाने के तुरंत बाद 20 या 25 ml जितना पानी, लगभग चाय के 1 कप आधे कप जितना अच्छी तरीके से गर्म किया हुआ पानी सिप-सिप करके, जैसे आप चाय पीते हैं, वैसे धीरे-धीरे करके ज़रूर पिएँ। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब तेल वाली चीज़ें खाते हैं, आटे वाली चीज़ें कुछ खाते हैं, वो पचाने के लिए शरीर के तापमान से थोड़ा ज़्यादा वाला पानी, थोड़ा ज़्यादा तापमान का पानी अगर आप पीते हैं, तो वो पानी गए हुए भोजन को, गए हुए फूड को डाइजेस्ट होने के लिए, पाचन करने के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। तो भरपेट इसका सेवन कीजिए, खाना खाने के तुरंत बाद थोड़ा गर्म पानी ज़रूर पीजिए और उसके बाद जो पानी पीना है उसमें कम से कम 1 से डेढ़ घंटे का अंतर ज़रूर रखिए। तो इस बारिश के ये जब बारिश आएगी तो बेसन से, आटे से, शुद्ध तेल से, या सारे गरम मसालों से बने हुए पकोड़े, भजिए, दाल वड़े ज़रूर खाएँ। वड़े जब बनाते हो तब उसका एक ध्यान ज़रूर रखिए कि उड़द की दाल के आटे से बना हुआ वड़ा बिल्कुल ना खाएँ। उसकी जगह पर आप मूँग की दाल के आटे का उपयोग करें, क्योंकि उड़द पचने में बहुत भारी होता है, अति ज़्यादा कफवर्धक होता है, बहुत ही पचने में भारी होता है। वो ठंड के दिनों में चलेगा, लेकिन बारिश के दिनों में उसका पकौड़ा या फिर उसका वड़ा नहीं बना के खाना चाहिए। उसकी जगह पर आप मूँग की दाल का वड़ा बनाकर ज़रूर खा सकते हो। तो ये जो परंपरा हमारे ऋषि-मुनियों ने, हमारे दादा-नानियों ने, हमारे परंपरा में जो आई है, उसके पीछे ये भरपूर विज्ञान है। उसके प्रति अंधश्रद्धा न रखें, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे परिवार के साथ इस परंपरा का पालन करें, एन्जॉय करें। उसके कुछ परहेज़ है, जो नियम है, उसके साथ उसका पालन करेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तब तक सबको जय हिंद, वंदे मातरम।